औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये कहना है कि इंसान के पास जब रिलीजन आ जाता है, अल्लाह का रिलीजन अगर हो तो वो दूसरे मजहब से नफरत नहीं करता। अगर अल्लाह का रिलीजन नहीं है उसके पास डायरेक्ट इस्लाम, तो वो हिंदू है, वो सनातन है, वो जो है जैनिज़्म है, वो सिखिज़्म है, बुद्धिज़्म है, वो इंसान से नफरत करता, ख़ास करके इस्लाम से। बर्मा में आप देखा मुसलमानों को जलाए लोग, बर्मा में आप देखा बंगालियों को भगा दिए लोग, बुद्धिस्ट। उसी तरह इंडिया में आज हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के पास ईमान नहीं होने की वजह से इनको दर दर भटका रहे, भगा रहे हिंदू। अब नई सूरत ये है कि हिंदू ये चाह रहा कि इज़राइल जीते, इज़राइल के साथ हिंदू ठहरा हुआ है, खड़ा है, मोदी ठहरा है, खड़ा है। और जबकि इन लोगों को मालूम है कि मिडल ईस्ट से इन लोगों को जो है सारा बिजनेस मिलता है, इकॉनमी मिडल ईस्ट की वजह से बढ़ती है इनकी। उसके बावजूद ये खुद यहूदी इजरायली अमेरिका के चंदे पे जीता है, अमेरिका की भीख के ऊपर जीता है। उसके बावजूद इंडिया इसके साथ ठहरा हुआ है, इजराइल के साथ, जूइश के साथ। जबकि इंडिया खुद नंगा है, कर्जे उसके पास इंडिया के बैंकों में दुनिया के है। ये भी भिखारी, ये भी भिखारी, दो नंगे एक साथ। नंगा नंगे को क्या देगा? खाली ये बोल दिया मोदी कि हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदू जितने भी वहाँ खुश हो रहे कि ये गाज़ा को सता रहे बोल के, हमास को सता रहे, हिजबुल्लाह को सता रहे, या फिर फ़लस्तीनियों को सता रहे बोल के वो रोज़ाना जो है मिठाई बांट रहे हिंदू। मगर इनको ये अक्ल नहीं आ रही, ये इस्लाम नहीं होता। ना तो फ़लस्तीनी इस्लाम के लिए लड़ रहा, याद रखो, कुरान पढ़ो और इस्लाम को समझो। और ये हमास या हिजबुल्लाह या उनके और भी जो ग्रुप्स है, वो लोग कुरान को बगैर पढ़े वो लोग जो है छोटे बच्चों को मार दे रहे, रेप कर दे रहे, नंगी फिरा रहे औरत को, और उनके वहाँ रेप हो रहे, उनके वहाँ पे घरों को उजाड़ दिया जा रहा, उनको जो है सिविल एरियो में मार दे रहे। ये लैंड के लिए लड़ ले रहे, और हिंदू को ये बात भी नहीं मालूम, मोदी को भी ये बात नहीं मालूम। ये लैंड के लिए जैसा कश्मीर में मुसलमान लड़ रहा, क्योंकि आज़ादी से पहले कश्मीर का फैसला होता तो मुसलमानों की जान नहीं जाती थी, कश्मीरियों की। ये कुदरत का एक तमाशा है कि अल्लाह को पहचानने के लिए इस वास्ते इंसान लड़ लेगा। अल्लाह ताला बताया क़यामत तक लड़ लेगा, मगर अल्लाह को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मुसलमान को, इस्लाम को। तो मैं ये बात हमारे मोदी और इंडिया के हिंदू को बताना चाह रहा हूँ। मैं तो हिंदू कहूँगा, सनातन कहूँगा, जैनिज़्म, सरदार या बुद्धिज़्म को मैं बताऊँगा कि हम लोग किताब वाले हैं, जूइश किताब वाला है, क्रिश्चियन किताब वाला है, इंजील, बाइबल नहीं होता। और जूइश के पास तोरा और ज़बूर है। हमारे क्रिश्चियन जो बुक बना लिए बाइबल, उसमें तीनों किताबों का उसमें लिख लिए वो लोग, 40 लोग। तो उनके पास इंजील का हिस्सा नहीं है, कुछ ज़बूर का है, कुछ तौरात का है, कुछ जो है ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त के कुछ वाक़यात है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ना क्रिश्चियन है ना जू है। अल्लाह ताला कुरान में बता दिया, इब्राहिम ना तो जू है ना क्रिश्चियन। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जूइशिज़म से और क्रिश्चियन से पहले के। इस वास्ते हमको सीधा रास्ता देने के लिए अल्लाह सिर्फ प्रॉफिट्स बताया
बोल के हमको बोला मुसलमानों को। तो हमको बुक के साथ चल रहा है। मैं फ़लस्तीनी का फेवर नहीं करता, ना मैं जूइश का फेवर करता। क्यों नहीं करता मालूम है? मेरी कुरान नहीं होती वो, मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हुई किताब नहीं है वो। हमारे स्कॉलर्स या हमारे जो मुस्लिम ममालिक है, वो लोग अगर से डर रहे यहूदी से या अमेरिका से, तो उनकी बुज़दिली है, ईमान नहीं है, वो कुरान नहीं पढ़ती। मगर मैं कुरान पढ़ता हूँ और मैं डंके की चोट पे बता रहा हूँ, ना मैं जूइश का फेवर करता ना फ़लस्तीनियों का। मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ और मैं 13 साल से वीडियो बना रहा हूँ और 13 साल से जूइश और यहूदी को समझा रहा हूँ कि एक ही जगह हम तीन हैं। जो इज़राइल के अंदर अगर तुम देखेंगे, हमारी जगह मस्जिद अक्सा है मुसलमानों की, और बेतलहम में जो है क्रिश्चियनों की है, और जूइशों की भी वहीं है। और हमारे तीनों के पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और हमारे पास ही बुक्स है। तुम कहीं को आ रहे हिंदू हमारे बीच में, तुम खाली खुश हो के क्या करते? ऐसा मालूम हो रहा कि तुम लोग जो है पुरानी फिल्म देख ले के खुश हो रहे, जैसा शोले लोग देख के खुश हो रहे, मुग़ल आज़म देख के खुश हो रहे, वही बात है। लेकिन हकीकत नहीं होती, प्रेजेंट मूवी नहीं होती वो। दिल बहलाना है, बहला लो खुशी से, तुम साथ दो यहूदियों का, खुश हो जाओ। मगर सोचो, तुम्हारे पास बुक क्यों नहीं है? तुम हम तीन बुक वालों की बात समझ में क्यों नहीं आ रही तुमको? क्योंकि तुम्हारे पास अल्लाह ताला 1,25,000 वली अल्लाह भेजा, तुम उसको भी नहीं समझ सके। मरो जहन्नुम में जाके। तुम दुनिया में भी मर रहे, जहन्नुम में भी जाके मरेंगे। क्योंकि इंडिया की जो गरीबी है पूरी दुनिया को मालूम हो रही है। आज ऐसे गंदे गंदे फिल्में आ रहे, पूरी दुनिया को मालूम हो रहा कि कितना बैकवर्ड है वो इंसान। अब जो फिल्में एक्शन की बन रही, उसमें बेवकूफ़ी भी बताई जा रही, जबकि जंगों में जो है इतने बड़े बड़े जो है तबाही के ऐसे ऐसे जो है बर्बादी के ऐसे ऐसे बनाए जा रहे कि 300 किलोमीटर से भी मार सकते। जैसे अब 300 क्या, कोरिया तो 2000 किलो मारने वाला भी बना रहा, और तुम अभी तक वो चाकू से लड़ रहे। इतने बेवकूफ़ है तुम। वो भाले से लड़ रहे, वो दरांती से लड़ रहे, हमारे यहाँ कमाकत्ती बोलते उसको, लड़ थी वो क्या बोलते, नाइफ से लड़ रहे। तुम लोग इतने पागल है कि एक गन के अंदर 6 गोलियां रहते, 16-20 को मार दे रहे उससे, ऐसा बेवकूफ़ बना रहे। और तुम ये नहीं समझ सक रहे कि वार में क्या वेपन यूज़ हो रहे आज, क्यों इतने पीछे है तुम वार को देखो कि कैसा डिस्ट्रॉय कर दे रहा बिल्डिंगों को। वार को देखो कैसा वहाँ गैस आ रही वायरस वाली। वार को देखो कैसा वहाँ पर पानी नहीं, लाइट नहीं, सब जैसा। इसके बावजूद तुम ऐसे दीवानी फिल्में बना के इंसान को बेवकूफ़ बना रहे, और तुम बेवकूफ़ बन के दुनिया में भी मर जाओगे, आखिरत में तो तुम्हारा हिस्सा ही नहीं रहेगा। अल्लाहू अकबर।